रिम्स की जमीन पर जो अवैध तरीके से इमारतें और घर बनाई गई थी उसे बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। फिलहाल हम डीआईजी ग्राउंड के समक्ष मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए करोड़ों की लागत से ये घर बनाया गया था और ऐसे में बुलडोजर के माध्यम से इसे तोड़ा जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया कि रिम्स की जमीन पर जो अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं उसे जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए, उसे तोड़ा जाए ताकि रिम्स जो है वो पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त हो जाए। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अंदर की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्योंकि 72 घंटे का वक्त दिया गया था और ऐसे में लोगों का कहना है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो है वो चल रही है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से घर तोड़ा जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट जो है वो प्रशासन के तरफ से की जा रही है कि आपके घर में जो भी सामान है उसे बाहर निकाल दीजिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद बुलडोजर चलेगा तो घर के अंदर जितने भी सामान हैं उसे बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि इन्हें कुछ दिन का वक्त और चाहिए था। अगर कुछ दिन का वक्त इन्हें मिल जाता तो ये लोग आराम से अपना सामान जो है घर के बाहर निकाल देते, लेकिन कुछ ही समय इन्हें मिला है और ऐसे में लगातार जो घर में लोग रह रहे हैं उनके तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके घर के अंदर जितना भी सामान है उसे बाहर ले जाए। क्या बोल रहे हैं अंकल? बार बार बोल रहे कि हमको मत छोड़ दो, सामान निकालने दो, भी नहीं निकालने दे रहा है। क्या बोल रहे हैं कि नहीं अभी सामान निकालिए, सामान निकालिए बस। और क्या कर मिला? आप कैसे सामान अभी निकाल? अभी मेरा पैकर आ रहा है, पैकर को टाइम नहीं दे रहा है, पैकर आएगा तभी ना सामान निकले। कौन सी मिल लेके जाएंगे? आप घर में अकेले रहते हैं क्या? अकेले हस्बैंड वाइफ हैं दोनों और कोई नहीं है। बच्चे लोग बाहर हैं सब। परेशानी हो रही है अंकल? कितने साल से रह रहे थे यहाँ? 20 साल हो गए हमको। 20 साल हो गए और घर में सामान भी बहुत ज्यादा पूरा सामान है, देख सकते हैं। और ये सामान कहाँ लेकर जाइएगा? अभी कहीं आप ठिकाना देखे हैं? हाँ कहीं पर कोई ठिकाना तो खोज बोल दिए हैं तो देखिए कहाँ पर रखा, दूसरे जगह रखेंगे, बाहर में कहीं पर भी रख देंगे। घर से बहुत सारी यादें भी जुड़ी होगी दादा आपकी। तो देखिए थोड़े परेशान हैं और इनका कहना है कि कई लोगों का कहना है कि रैयतों से जमीन ली, आपका भी नाम सामने आ रहा है। हाँ। रैयतों से लिया गया। वो पैकर था वो। हाँ तो उनका कहना है कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों को तो नहीं बताया गया। बात नहीं है। हाँ। हम लोग का पेपर वेरिफिकेशन कहाँ किया जा रहा है? और हम जमीन लिए हैं चाहे किसी तरह किसी को मौका दिया जाता है। हमने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में रिजेक्ट किया था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो आदमी भाई हाईकोर्ट से बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो उनका कम से कम वेट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर दादा? 25 साल से, 20-25 साल से। कितने घंटे का वक्त दिया गया था? 72 घंटे का वक्त दिया गया। उसी में ये घटना है रिम्स परिसर का घटना, उसी के आवाज में हम लोग को यह विस्थापित। ये बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से आप लोग बनाए हैं। आप कहने से कैसे अवैध हो जाएंगे? ये मैं नहीं कह रही हूँ ना, रिम्स कहने से कैसे अवैध हो जाएगा? कोर्ट का हम लोग को लास्ट स्टेप क्या? कोर्ट भी बात नहीं देखता है पेपर। हमारा आज तक कोई पेपर देखा है हम लोग का कि कोई पेपर का वेरिफिकेशन हुआ है? कैसे कह दीजिएगा अवैध है? आप बताइए कैसे कह दीजिएगा अवैध है? सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, उम्मीद है? उम्मीद रहे, आदमी उम्मीद पर जिंदा है ना। हाँ उम्मीदें पर ना जिंदा है। अगर नहीं होगा तो तोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उसका हाई कोर्ट से बड़ा है, इसका माने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। परेशानी तो बढ़ी ना दादा आप लोगों की? हाँ बहुत परेशानी, कैसे नहीं बढ़ गई? जो जहाँ पर आप लोग 20 से 25 साल से रह रहे हैं उस घर को आप खाली करना है, सामान भी ज्यादा है, सामान खाली करना है, खुद को भी लेकर जाना है, ठिकाना भी ढूंढना है, तो एक साथ तो बहुत परेशानी हो गई ना। परेशानी तो है, लेकिन हमारा कहने का अर्थ है कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग 2 दिन का जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को देखा जाए, वेट किया जाए। ये 2 दिन में पूरा आप हम लोग सरकार को क्या होगा? सरकार को क्या होगा? चाहे चीफ जस्टिस को क्या होगा 2 दिन मौका देने से? है यहाँ के प्रशासन के स्तर के जितने डीसी एसपी क्या कहते हैं कि सीओ बीडीओ ये कन्विंस नहीं करने सक रहा है। ये हकीकत में है कि आप लोगों को
पता चला था कि ये अवैध तरीके से आप लोग जमीन या फिर घर बना रहे हैं? 3 तारीख को पता चला, 3 तारीख को पता चला। तो रसीद भी बहुत लोगों ने कटवाया है। अप टू डेट है, नक्शा है, सब कुछ है। 2025 से 2026 का रसीद भी कटा हुआ है। ये जमीन का हम लोग पैसा दे, रेंट दे रहे हैं, तो सिर्फ किसे बोलेगा मेरा है? हम 5 तारीख को रसीद कटाया है बहुत लोगों ने। हाँ, आप पेपर के मामले में हम लोग अप टू डेट। हमारा कहने का अर्थ ये है कि हम लोग का पेपर को देखने का मौका दिया जाए। ये सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी को कि यहाँ का जमीन का पूरा देखा जाए, उसके बाद कन्विंस नहीं करने सक रहा है लोग। यहाँ तो लगता है कि चीफ जस्टिस सब भी कुछ है, सब कुछ, सब ऑर्डर उन्हीं का आता है। चीफ जस्टिस ऑर्डर का गलत नहीं होता है क्या? क्या भगवान है क्या? उनका कोई ऑर्डर गलत नहीं होता है क्या? क्यों कन्विंस नहीं करने सक रहा, जो बोल रहे हैं कर दे रहे हैं। लेकिन बेघर तो आप लोग हो गए ना दादा। बेघर हुआ तो क्या कर, चीफ जस्टिस के चलते हम लोग बेघर हो गए। ये सबसे सारा के चीफ जस्टिस ने हम लोग का सही चीज को नहीं देखने सक रहे हैं। अरे हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग मान रहे हैं क्या अवैध है, लेकिन पेपर का तो वेरिफिकेशन करना चाहिए। आप सरकारी चीज को मान रहे हैं, सरकार का नियम कानून को मान रहे हैं, सरकार के उसका रसीद भी कट रहा है। नहीं, सरकार का एसपी डीएसपी को मान रहे हैं, सब कुछ उनका कहना तो हमारा भी पेपर को वेरिफिकेशन किया जाए ना वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसे तोड़ दिया जा रहा है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।